वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फरहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, गंदम में सबसे जो एक अहमियत का हामिल का पत्ता जिसका बहुत ज़्यादा किरदार है सिट्टे की भराई में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की जो फील्ड है ये भी इस टाइम गंदम भी अरूज पे है। उस पत्ते की अहमियत के हवाले से आपसे बात करेंगे। चौथे नोड पे लगने वाला सबसे आखिरी पत्ता जिसे फ्लैग लीफ आमतौर पे या झंडे वाला पत्ता कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये देखें, ये चौथे नोड पे ये नोड है और ये आखिरी नोड पे जो पत्ता लगता है, और ये बिल्कुल इसी मानदी होगा कि जैसे ये फ्लैग हो या झंडा हो। तो इस पत्ते की अहमियत के हवाले से बात करेंगे कि इस पत्ते की सिट्टे की भराई में क्या किरदार है। ये ऊपर वाला पत्ता और ये जो इससे नीचे वाला पत्ता है, इन पत्तों का और सिट्टे के जो बाल होते हैं इनका तकरीबन कोई 65 से 70% तक किरदार है सिट्टे की भराई में। दोस्तों, ये जो पत्ते हैं ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। ये बिल्कुल शमसी प्लेट की तर्ज पे काम करता है। जिस तरह उस पर रोशनी पड़ती है तो उस रोशनी को वो सोलर पैनल बिजली में बदल देता है। इसी तरह अगर ये पत्ता इसमें अच्छा क्लोरोफिल होगा, सब्ज़ मादा इसमें बहुत अच्छा होगा, तो इस सब्ज़ मादे के ऊपर जब रोशनी पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, ये वाली जो रोशनी है इसको ये पत्ता इसमें एनर्जी में ग्लूकोज में बदल देता है। वही ग्लूकोज, वही खुराक इस सिट्टे को दरकार होती है। इस स्टेज पे अगर इस पत्ते में कोई रुकावट बनती है, इस पत्ते पे कोई बीमारी आती है, ये पत्ता ख़राब होता है किसी मुज़र ज़र्र रसा कीड़ों की वजह से या बीमारियों की वजह से, तो मुख्तलिफ़ तजर्बात, मुख्तलिफ़ आर्टिकल सामने आए जिस पे साइंसदानों ने तजर्बात किए कि इस पत्ते को काट के, इससे निचले पत्ते को काट के, और इसके जो आंज हैं, जो सिट्टा है, सिट्टे के ऊपर आपको जिस तरह ये बाल नज़र आते हैं, ये बाल, इनको भी मुख्तलिफ़ तरीके से इनको हटा के रिमूव करके तजर्बात किए गए। तो इनका कोई 65 से 70% तक किरदार था सिट्टे की भराई में। इस स्टेज पे दोस्तों, अगर ये जो झंडे वाला पत्ता है ये सेहतमंद होगा, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है, और इसमें ख़ास तौर पे सब्ज़ जो मादा है उसकी जो रेशो है, यानी कि इसमें सब्ज़ा की जो रेशो है ये अच्छी होगी दोस्तों, तो सिट्टे की भराई बहुत बेहतर होगी। अगर इसमें कोई बीमारी आती है, ये पीलापन आता है, कोई इसमें मसला आता है, तो ये मुतासर करता है सिट्टे की भराई में। तो इस स्टेज पे गंदम जब गोब की हालत में होती है तो ये सिट्टा भी उसमें गंदम के पेट में मौजूद होता है, लेकिन ये झंडे वाला पत्ता बाहर आ चुका होता है। तो इस पत्ते की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस स्टेज पे गंदम को बहुत ज़्यादा आपने इसकी देखभाल करनी है, ख़ास तौर पे इसको पानी लगाते वक्त, ख़ास तौर पे इसको खाद देते वक्त, और बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनी खादें इस स्टेज पे देने से भी गुरेज करना चाहिए। बाज़ का तो होता है कि बहुत ज़्यादा जब हम खादें देते हैं तो मौसम की नमी होती है और रात को शबनम भी पड़ रही होती है, तो इस वजह से मुख्तलिफ जो आजकल अमराज इसमें नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे रस्ट या कुंगी की मैं बात करूं, 3 किस्म की वो मर्ज़ होती है। वो तने पे भी आती है, वो पत्तों पे भी आती है, और हत्ता के सिट्टे और दाने पे भी आपको नज़र आएगी। तो उनके लिए, उस बीमारी के लिए बाज़ का रास्ता हमवार हो जाता है। जिस तरह आप ये देखें, इस पर बिल्कुल शबनम पड़ी हुई है, ये इस पर आपको पानी नज़र आ रहा है। और इस स्टेज पे जब हम बहुत ज़्यादा हैवी इरिगेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी लगाते हैं, या इस पे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनी खादें दे रहे होते हैं, तो उस वक्त इस बीमारी के खदशात बढ़ने लगते हैं। इसलिए आपने एक तो ये एहतियात करनी है, दूसरा ये है कि इस स्टेज पे आपने मोहतात रहना है कि अगर ये टुकड़ियों में कहीं बीमारी नज़र आती है तो आपने इस पे, बेहतर तो है इस पे आप जो है एहतियातन स्प्रे करें, लेकिन अगर आपको ये बीमारी नज़र आ रही है टुकड़ों में, तो फिर बायोकेम इंटरप्राइजेज़ का एक प्रोडक्ट है फॉयल के नाम से, जो कि मुआलजी भी है, एहतियाती भी है, उसको पहले भी किया जा सकता है। अगर बीमारी आ गई है तो उसको दोबारा उस टाइम स्प्रे करा के उस बीमारी का सद्भाव किया जा सकता है। दोस्तों, अगर बीमारी नहीं आई तो उसको आप देख लें कि मौसम, क्योंकि मौसम उसको फेवर करता है, नमी वाला मौसम, और ख़ास तौर पे दर्जा हरारत जब 20 से नीचे हो। आजकल दिन का टेम्परेचर बेहतर है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये बीमारी देखने में मिली है, नज़र आई है, रिपोर्ट हो रही है। तो उस बीमारी से भी हमने एहतियात करनी है, और इस पत्ते की जो स्टेज है, जो गोब की गंदम की हालत है, इस हवाले से भी हमने मोहतात रहना है। अगर ये बीमारी नहीं आई
तो इस पत्ते को, इस झंडे वाले पत्ते को हम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं इसको खुराक दे के। तो क्लोनेक्स के नाम से एक प्रोडक्ट है, आप उसका स्प्रे इस स्टेज पे अगर कराएंगे तो बनी बनाई खुराक उस पौधे को मिलेगी, जो कि इसको तकवीयत भी देगी और जो सिट्टे की भराई है वो भी बहुत बेहतर होगी। तो दोस्तों, आज इस फ्लैग लीफ या झंडे वाले पत्ते के बारे में कोई थोड़ी सी आगाही देनी थी। ये हम इसी टाइम फील्ड में मौजूद हैं और इस टाइम ये सिट्टा, ये पत्ता निकला हुआ है बाहर, और कहीं कहीं पे जो सिट्टा है ये भी बाहर नज़र आ रहा है। दोस्तों, इसी तरह की मुफीद मालूमात आपको ज़राअत टीवी के फोरम से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप इस चैनल को देखते रहिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।